घर से कब निकलना चाहिए और कब नहीं। आप लोगों के लिए ये वीडियो ख़ास तौर पर बना रही हूँ। वीडियो पूरी देखेंगे तो समझ जाएंगे कि आज की वीडियो क्यों स्पेशल है। इसका कारण है कि जो गलतियाँ विक्की ने की है वो गलती आप ना करें। बात करते हैं झांसी शहर की। झांसी शहर में एक विक्की नाम का लड़का रहता था, जिसकी पत्नी का नाम सुनीता। एक गरीब परिवार की लड़की थी, एक अच्छे परिवार में आ जाती है। साज और श्रृंगार करना उसकी एक हॉबी थी। हर किसी को दिखाना उसका जुनून था। हर 2 दिन में अपने हस्बैंड को जिद करके हर शहर में ले जाना उसका जुनून था। 2 बेटे, एक 4 साल का बेटा, एक 6 साल का बेटा। तीसरा बेटा उसके पेट में, क्योंकि उसके गुजर जाने के बाद तीसरा बेटा हुआ। 3 बेटे उसके हो गए। 9वें महीना प्रेग्नेंट थी सुनीता। पति से जिद करती है कि विक्की मुझे मायके जाना है, क्योंकि बेबी अगर हो गया ना तो मैं जा नहीं पाऊंगी, मुझे अभी मायके जाना है। पति उसकी हर बात मानता था, समझाता है, कहता है कि अभी मायके मत जाओ, बेबी हो जाएगा उसके बाद चली जाना, रह के आना। तो सुनीता जिद कर देती है विक्की से कि मुझे अभी इसी समय छोड़कर आओ, मुझे मायके जाना है, क्योंकि जिद करना उसकी आदत में थी। विक्की के समझाने के बाद भी जब वो नहीं समझती है और विक्की की बात नहीं मानती है और विक्की उसकी बात नहीं मानता है, तो वो खाना छोड़ देती है। विक्की सोचता है कि अगर बेबी आने वाला है आज कल में, और अगर मैंने इसको खाना नहीं खिलाया या इसको छोड़ने नहीं गया तो बच्चे को नुकसान हो जाएगा। वो कहता है तैयार हो जाइए, चलिए मैं आपको मायके छोड़ा के आता हूँ। मायके छोड़ने जाता है, वहाँ से वापसी आता है। विक्की खुद ड्राइव करना जानता था गाड़ी को, 4 व्हीलर गाड़ी में बिठा के वो खुद सुनीता को मायके छोड़ने जाता है। छोड़कर आता है। 1 दिन निकला, 2 दिन निकले, 3 दिन निकले, 4 दिन निकले, 5 दिन निकले, पूरे 9 दिन हो गए। 9 दिन में दिन कॉल आता है कि मुझे अब लेकर आओ, मुझे ससुराल आना है, मुझे अपने घर आना है। विक्की कहता है अभी मेरे पास टाइम नहीं है, 1 दिन और रुको, मैं कल आऊँगा। पत्नी फिर जिद करती है, जो जिद उसने ससुराल में की वही जिद वो मायके में करती है कि मुझे अभी लेने आओ, मुझे अब यहाँ पर नहीं रुकना है। विक्की सुबह सुबह उठता है 8 तारीख को। 8वें दिन इतनी बात हुई। 9वें दिन सुबह विक्की जब उठता है, अपनी माँ से बोलता है कि माँ मैं सुनीता को लेने जा रहा हूँ। तो माँ कहती है कि सुबह के 4 बजे हैं, अभी मत जाओ, और आज तो 9वां दिन है, कल चले जाना। तो विक्की कहता है कि अगर नहीं गए तो वो खाना छोड़ देगी और बेबी होने वाला है आजकल में, तो बच्चे को नुकसान होगा। तो माँ कहती है अच्छा नहीं होता है 9वें दिन घर से निकलना, क्यों जा रहे हो, 1 दिन और सही। पर विक्की इस बात को इग्नोर कर देता है, माँ के शब्दों को, और वो फ़ोन लगाता है अपने दोस्त को, कहता है कि चलो मुझे अपनी पत्नी को यानी आपकी भाभी को लेने जाना है। दोस्त तैयार हो जाता है। इधर वो अपनी माँ से बोलता है कि माँ मुझे आज मेरा मन कर रहा है कि आपके हाथ से ये दूध का जो गिलास है आप मुझे पिला दो। माँ कहती है ऐसा तो तुमने कभी नहीं बोला, मैं क्यों पिला दूँ सुबह सुबह से, पी लो ना अपने हाथ से। कहता पता नहीं माँ, मेरा मन कर रहा है कि आप मुझे अपने हाथ से ये दूध का गिलास मुझे पिला दो। माँ वो दूध का गिलास उसको पिला देती है। 2 घूंट पीने के बाद वो गिलास खुद ही पी लेता है अपने हाथ से। उसके बाद वो कहता है कि माँ मेरा आज मन कर रहा है कि मैं आपके साथ लेट जाऊँ। माँ कहती है अच्छी पागल जैसी हरकतें कर रहा है, अभी कह रहा था कि दूध का गिलास पिला दो, अब कह रहा मैं आपके साथ लेट जाऊँ। देखिए 9वें दिन क्या होता है कि जब हम घर से कदम निकलते हैं तो पहले से संकेत उल्टे होने लगते हैं, फिर भी हम उनको इग्नोर कर देते हैं। ये इग्नोर किया विक्की ने। माँ लेटी हुई थी, क्योंकि उसने दूध दे दिया तो वो लेट गई थी। सुबह के 4 बजे तो नेचुरल है कि कोई भी सुबह से बुजुर्ग महिला तो उठ के काम करेगी नहीं, तो वो लेट गई। ये भी उसके माँ के पास लेट जाता है। थोड़ी देर बाद कहता है अच्छा माँ मैं निकल रहा हूँ लेने सुनीता को। निकल जाता है माँ के रोकने के बाद भी। घर से चलता है, दोस्त को बिठाता है। दोस्त गाड़ी को ड्राइव करता है झांसी से।
रास्ते में जब वो जा रहा होता है तो छतरपुर के पास जैसे ही पहुंचते हैं, सामने से एक सरिये से भरा ट्रक चला आ रहा है। लेकिन उसके पहले ही बिक्की गाड़ी ले लेता है अपने दोस्त से चलाने के लिए। झांसी से छतरपुर तक दोस्त ने ड्राइव की गाड़ी, लेकिन छतरपुर से बिक्की ने गाड़ी ले ली चलाने के लिए। कुछ ही सेकंड वो आगे चले थे कि सामने से एक ट्रक आ जाता है। वो ट्रक में इमरजेंसी ब्रेक के साथ उस ट्रक में घुस जाता है, क्योंकि गलती ट्रक की नहीं बिक्की की थी, क्योंकि बिक्की जिस तरीके से ब्रेक लगाता था वो गलत थी। मैंने भी कई बार, 2 बार 3 बार उसको रोका कि ये जो ब्रेक लगाते हो तुम, ये गलत तरीका है, इससे ना कोई डरता है ना ही किसी को कुछ होता है, लेकिन किसी ना किसी दिन तुम्हें नुकसान हो सकता है। इस तरीके का इमरजेंसी ब्रेक मत लगाया करो, इतने समझदार हो, क्योंकि मैं उसे जानती थी। इसलिए मैं बता रही हूँ आज की बात आप सभी को। इस बात को मैं कही हुई कहानी नहीं है, मेरी नज़दीक, मेरी पहचान के। मैं उससे बात भी करती थी, कभी कभी मैं उसको रोकती भी थी बातों को लेकर, लेकिन वो एक सिर्फ डराने के लिए इमरजेंसी ब्रेक लगाता था कि सामने वाला डर जाएगा। ट्रक में घुस जाता है, दोस्त छिटक के दूसरी जगह गिर जाता है, यानी उचक कर या कहें कि झटके के साथ दोस्त खिड़की से बाहर गिर जाता है। थोड़ी सी चोट उसको आती है, लेकिन बिक्की पूरी तरीके से ट्रक के में घुस जाता है और स्टीयरिंग उसके पेट में घुस जाती है। पूरी तरीके से शीशे उसके अंदर चले जाते हैं। 10 से 15 मिनट में उसकी डेथ हो जाती है। जिस पत्नी को लेने वो जा रहा था, वो पत्नी को जब खबर मिलती है तो वो उस स्थान पर पहुंचती है। बिक्की को देखकर वो रोती है, तड़पती है और कहती है कि मैंने आपकी बात क्यों नहीं मानी, मुझे एक दिन और रुकना चाहिए था। तो मेरा मकसद आप सबको परेशान करना नहीं है, आप सबको समझाना है कि कभी भी हम कहीं पर रुके हैं और या कोई मुझे लेने आ रहा हो या आपको लेने आ रहा हो, तो हमेशा ध्यान रखें कि 9वें दिन घर से नहीं निकलना चाहिए। लोग कहते थे, पर इस बात को यकीन करना मुश्किल होता था कि जब कोई बात को हम अपनी आंखों से देख लेते हैं, कानों से सुन लेते हैं, तो हमें उन बातों पर मानना चाहिए। जैसे कि इस बात से, इस अनहोनी से को बदला जा सकता था अगर बिक्की अपनी माँ की बात मानता, क्योंकि माँ कहीं ना कहीं इस बात को जानती थी कि 9वें दिन घर से नहीं निकला जाता है, और बिक्की ने इस बात को इग्नोर किया। तो दोस्तों, आप सभी से मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग घर से ना निकलें, 9वें दिन तो बिल्कुल ना निकले, किसी को निकलने भी ना दे। कोई रिश्तेदार आपके घर पे आया है तो उससे 9 दिन रोका है, 1 दिन और रोके, रात और रोके उसको, कभी उसको 9वें दिन ना निकलने दें, ना ही आप निकले। अगर आप कहीं गए हैं तो आप भी घर से ना निकले, 9वें दिन कहीं किसी को नहीं जाने दें। वीडियो बनाना मेरा ज़रूरी था, मैं ये बात आप तक सभी तक पहुंचाना चाहती थी कि सारी दुनिया के लोग इस वीडियो को देखें, शेयर करें, कमेंट करो कहाँ से देख रहे हो। मेरा चैनल है रजनी वैशाली न्यूज़, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसी ही अच्छी वीडियो और अच्छी बातें आप तक पहुँचती रहेंगी मेरी वीडियो के माध्यम से। तो ये सच्ची घटना है, इस घटना को हकीकत मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए आपके लिए बनाई है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें।